को टोका। उन्होंने बोला, मूसा ने जवाब दिया उनको, कहा डरो मत। और खड़े खड़े वह उद्धार का काम, यानी कि वो चमत्कार देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। बाइबल में 365 बार ये वचन है कि डरना नहीं है, मत डरो मत डरो। बाइबल में 365 बार है। क्यों है? ये हर दिन के लिए है। मेरी बात सुनो, जब इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, हो सकता है कोई बीमारी आ गई, कोई घर का कलेश आ गया, कोई कर्जे की समस्या आ गई, कोई कामकाज में समस्या आ गई, या कोई और इमरजेंसी होगी। वास्तव में वो प्रॉब्लम उसके सामने है, पर जब वो इंसान, वो विश्वासी जन उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम उसके सामने रहेगी भी नहीं। होता क्या, जब कोई प्रॉब्लम आती है हम डर जाते हैं, और डर जो है शैतान का जरिया है आपके जीवन में प्रवेश करने का। तो जैसे ही हम डरते हैं, वो समस्या जो भी आगे आई थी वो हमारे जीवन के अंदर गढ़ बना लेती है। पहली बात, डरना है ही नहीं। जब आप उस प्रॉब्लम को देखोगे, उस प्रॉब्लम को रिसीव ही मत करो। ये सोचो कि जैसे मूसा ने इजराइलियों को कहा था कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, वैसे ही आपने भी सोचना है कि मैंने डरना नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम के सामने खड़ा रहूंगा अपने विश्वास में, परमेश्वर में, और मैं खड़े होकर के परमेश्वर का काम चमत्कार देखूंगा जो मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, इस समस्या को भगा करके। सुन रहे हैं आप? देखो तो क्या हुआ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मूसा का विश्वास अटूट था, इजरायलियों का विश्वास था ही नहीं। इजरायलियों ने टोका, मूसा ने बोला कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम अब देखना जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और उद्धार का काम क्या होगा? कहता, जिन मिस्रियों को तुम अभी देख रहे हो, जो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे मारने के, तुम्हारा घात करने के लिए आ रहे हैं, कह रहे इनको तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे। और फिर देखो, बोला यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। पहली बात मैंने क्या बोली कि डरना नहीं। लिखो, अगर प्रॉब्लम से आजाद होना है, पहली बात लिखो, डरना नहीं। दूसरा यहां लिखा है कि खड़े खड़े रहकर परमेश्वर का वो काम देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। उसने बोला कि तुम चुपचाप रहो। ये चुपचाप रहना क्या है? परमेश्वर को टोकना नहीं है। क्योंकि जब आप डरना छोड़ देते हो और फिर परमेश्वर को उस समस्या के लिए टोकना, कोसना, दोष देना छोड़ देते हो, फिर परमेश्वर का काम आपके जीवन में उतरता है।